हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमारा चैनल स्मार्ट माइंड कोचिंग सेंटर है। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हिंदी की रेगुलर बेस पर वीडियो मिलती रहेंगी। आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बतलाएंगे। इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हम बतला चुके हैं। जीवन परिचय किसका? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। साथ साथ आप कॉपी पेन लीजिए, बैठिए और साथ के साथ इसे नोट करते रहिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका जो परिवार था वो सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। उन्हें भी साहित्य से बहुत अधिक प्रेम था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। जो शायद ये डबल लिख गया, इसे एक बार नोट कर देना। आगे देखिए, इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। यानी कि उन्हें बचपन से ही वातावरण प्राप्त, क्योंकि घर में ही साहित्य प्रेम था, तो इसलिए उन्हें घर से ही वो प्रेम प्राप्त हो गया। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की उम्र में ही एक कविता की रचना की। कुल 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या की? एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जब इस कविता को इनके पिता ने पढ़ा, पढ़ने के बाद इन्हें क्या कहा? एक महान कवि बनने का एक आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता भी खत्म हो गई और पिता भी मृत्यु। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। जो इनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई उड़ाई, खान पान का था, वो इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। इनके भाई ने क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। वहाँ उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब 17 वर्ष के तभी बड़े भाई की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। जयशंकर प्रसाद ने कितनी गई? किंतु तीनों ही पत्नियां की असमान मृत्यु हो गई। यानी कि समय से, असमान का मतलब समय से पहले मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। उसी समय क्या हो गया? इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। और फिर क्या हुआ? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1947 में इनका देहांत हो गया। तो आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप इतने का ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे रोक कर वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ, इतनी को देख लीजिए। इतनी का देख कर आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं, और फिर आखिर में आप इतनी को रोक के आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं: नंबर 1 कमायनी, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 आंसू, नंबर 4 तितली आदि। और ये रचनाएं लिख देंगे। इतनी पूरी जीवनी लिख देंगे तो आपको हाई स्कूल में 5 नंबर से कोई नहीं रोकेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेगुलर बेस पर वीडियो मिलती रहेंगी। फिजिक्स की मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, लेकिन मैथमेटिक्स हाई स्कूल की रेगुलर बेस पर आपको वीडियो मिलेगी। अभी फिजिक्स मैंने स्टार्ट नहीं की है, जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगा फिजिक्स की भी अभी रेगुलर बेस पर वीडियो मिलेगी। हिंदी की वीक में 2 वीडियो मिलेंगी, और इंटर की फिजिक्स की भी आपको रेगुलर बेस पर वीडियो मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसे वीडियो को पोस्ट कर करके रोक के आप इस क्वेश्चन पूरे को इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग।